एक एक्ट है ड्रग्स एंड मैजिकल एक्ट 1954। उसके तहत आप ऐसी भी कोई भी मेडिसिन का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं जिसका अभी कोई प्रूवन नहीं हुआ है। तो ये तो मुझे लगता है कि साफ तौर पे अभी पूरी जानकारी होगी, ये यहाँ पे बाबा रामदेव ने उल्लंघन किया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस समय इमरजेंसी चली हुई है, हर प्रकार के ट्रीटमेंट को वेलकम किया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन को लेकर के खुद खा रहे हैं, उन्होंने एडमिट किया, जबकि वो टेस्टिंग लेवल पर अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। बाद में WHO ने उसको विड्रॉ किया। तो वो देखिए, वो अगर वो बोलते फातिमा जी, तो फिर क्यों सरकार उन पे रोक लगाती। सबसे पहले तो ये सिद्ध हो जाता है कि भारत सरकार उनके साथ नहीं है, नहीं तो रोक नहीं लगाती। और उनके साथ उनको सपोर्ट करते होते तो भारत सरकार उस पर रोक नहीं लगाती, दवाइयां मार्केट में आ गई होती। और लेकिन वो दवाइयां नहीं आई हैं, वो रुक गई हैं। तो इसका सीधा प्रमाण है कि भारत सरकार ने उनके साथ कोई कोलैबोरेशन या उनके हैंड इन ग्लव वाली स्ट्रेटेजी अडॉप्ट नहीं करी है। उनके साथ बिल्कुल उतना ही बर्ताव किया जिसे किसी और कंपनी के साथ किया है। बल्कि ग्लेनको आपने वो नहीं, आप देखिए उनका जो ट्रायल है पूरे उसमें देखिए प्लेसिबो इफेक्ट भी देखे गए हैं। प्लेसिबो इफेक्ट में क्या होता है, जिसमें दवाई नहीं दी जाती है। और 50 ऐसे पेशेंट थे जिनको इन्होंने अपनी दवाई दी थी, अश्वगंधा, तुलसी, कोविड, ये सारी मेडिसिन ऑलरेडी मार्केट में हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने देखा जो 50 पेशेंट जिनको दवाई दी गई थी, वो जो 50 को नहीं दी गई थी, उनको दिखाया गया था कि आपको दे रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा उसमें उसके रिजल्ट बेहतर आए हैं। तो उस आधार पर उन्होंने कहा है कि भाई इसके रिजल्ट अच्छे हैं और इससे क्योर हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि क्रॉनिक पेशेंट को भी ये ठीक कर लेगा। वो माइल्ड और जिनको एसिम्प्टोमेटिक है, आपको ये एक तरीके से लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको फातिमा जी बताऊं, आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्या है कि ये मेडिसिन आप अपना जो इलाज चला रहे हैं एलोपैथी, वो आप कंटिन्यू करिए। ये एक साथ में एक सप्लीमेंट्री ट्रीटमेंट है जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग होती है। और जैसे जो 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 इन्होंने मेडिसिन यूज करी है, उसके अंदर कोविड-19 का जो वायरस है वो कोशिकाओं के अंदर आने से रुक जाता है। तो ये उनका मानना है, जो कि सबसे बड़ा इशू वही है, क्या ये कोशिका के अंदर जो कोविड-19 का वायरस है उसको आने से रोक देता है कि नहीं रोक देता है, या जो सूजन फेफड़ों में आती है उसको कम करता है कि नहीं करता है। तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स को पूरा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। मैं कहीं से अप्रूवल नहीं दे रहा हूं कि बाबा रामदेव की मेडिसिन जो है मार्केट में खुलेआम बटे और लोग इस आधार पर अपने और भी ट्रीटमेंट छोड़ दें और इनके ट्रीटमेंट के आधार पर अपने जीवन के मुस्तकबिल को छोड़ दें। मैं कहीं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उनकी एक गुडविल है। वो कोई बात ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से नहीं करेंगे। वो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी आपके उन्होंने कहा कि पतंजलि का पतन भी हो सकता है, उन्होंने 500 करोड़ का निवेश किया इस पर। ये समझ सकते हैं कि बिना किसी आधार के वो इतना बड़ा वक्तव्य देंगे। उनका एक जिम्मेदार व्यक्तित्व है, वो किसी आधार पे ही कह रहे होंगे। तो इसको एक बार मौका तो दीजिए, हफ्ते 10 दिन में देखिए क्या होता है। नहीं तो उससे